जानिए क्या है अयोध्या के राम मंदिर का अब तक का पूरा इतिहास। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी हमने इस वीडियो में इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपरागत धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी, मंदिर, राजमहल, घर द्वार सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वही जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गहरवाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण तीसरी बार करवाया गया था। ये तो है अयोध्या का प्रारंभिक इतिहास, जिसमें आपने देखा राम की अयोध्या नगरी कितनी बार बसाई गई व कितनी बार समय के साथ नष्ट भी हुई। पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की शुरुआत 1528 से शुरू हुई। ये वो दौर था जब भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित होती है। प्रथम मुगल शासक बाबर का भारत में आगमन होता है। वह भारतीय सुल्तान व राजपूत राजाओं के साथ पानीपत व खानवा जैसे युद्ध लड़ता है और जीतता है तथा इन्हीं युद्धों में जिहाद का नारा देते हुए भारतीय सत्ता पर काबिज होता है तथा कट्टर मुस्लिम शासक होने के कारण वह भारत के मंदिरों को नुकसान पहुंचाता है। इसी समय भारत के कई हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए। ये तो बात रही इतिहास की। अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पक्षों के इस संबंध में दिए गए दलीलों की। तो जहां एक तरफ इसी बात को आधार मानकर हिंदुओं ने दावा किया कि मुगल आक्रमणकारी बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने ही राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्मस्थान बताया, विवादित जमीन पर अपना हक बताया। वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने हमेशा से ही हिंदू पक्षों के दावे का विरोध किया और अयोध्या में विवादित स्थल पर मालिकाना अधिकार का दावा करता आया। इस पर मुस्लिम पक्ष का मानना था कि मीर बाकी ने बाबर की इच्छा पूरी करने के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण जरूर किया था, पर कोई मंदिर नष्ट नहीं किया गया था। ये बात रही दोनों पक्षों के अपने अपने दावों की। अब बात करते हैं जब मंदिर की जगह मस्जिद बना तब इसका विरोध हुआ या नहीं। चलिए जानते हैं। पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त इतिहास के अनुसार राम मंदिर की वापसी के लिए 76 से ज्यादा युद्ध लड़े गए। एकाध बार ऐसा भी हुआ जब विवादित स्थल पर मंदिर के दावेदार राजाओं लड़ाकों ने कुछ समय के लिए उसे हासिल भी किया, पर यह स्थायी नहीं रह सका। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इस घटना पर इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। इसके बाद पंडित देवीदीन पांडेय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, पर पंडित देवीदीन पांडेय सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना फिर जीत गई। उसके बाद पांडेय जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीरबाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। 1530 से 1556 के मध्य हुमायूं एवं शेरशाह के शासनकाल में 10 युद्धों का उल्लेख मिलता है।
इसी समय स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जय राजकुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जय राजकुमारी हंसवर के नेतृत्व में ये युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जय राजकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। 1556 से 1605 के बीच अकबर के शासनकाल में 20 युद्धों का जिक्र मिलता है। इन युद्धों में अयोध्या के ही संत बलरामाचार्य बराबर सेनापति के रूप में लड़ते रहे और अंत में वीरगति प्राप्त की। इन युद्धों का परिणाम रहा कि अकबर को इस ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा, पर अकबर के ही वंशज औरंगजेब की नीतियां कट्टरवादी थीं और इसका मंदिर मस्जिद विवाद पर भी असर पड़ा। 1658 से 1707 के मध्य उसके शासनकाल में राम मंदिर के लिए 30 बार युद्ध हुए। इन युद्धों का नेतृत्व बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने किया। माना जाता है कि औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ की सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। उसने वह चबूतरा भी जमींदोज करवा दिया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए तथा इन युद्धों में दशम गुरु गोविंद सिंह ने निहंगों को भी राम मंदिर के मुक्ति संघर्ष के लिए भेजा था और आखिरी युद्ध को छोड़कर बाकी में हिंदुओं को कामयाबी भी मिली थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस दौर में मंदिर समर्थकों का कुछ समय के लिए राम जन्मभूमि पर कब्जा भी रहा होगा और औरंगजेब ने पूरी ताकत से उसे छुड़वाया होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल सत्ता का तो पतन हो गया, पर मंदिर के लिए संघर्ष बरकरार रहा। 19 शताब्दी में जब अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर थे, तब मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भी तीर, हंसवर, मकरही, खजूरहाट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ आक्रमण किया गया। फैजाबाद गैजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्रीराम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि अवध के नवाबों के समय अयोध्या को कुछ हद तक सांस्कृतिक धार्मिक स्वायत्तता हासिल हुई। बार बार के युद्धों से तंग अवध के नवाब सआदत अली खान ने अकबर की भांति हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ साथ पूजन एवं नमाज की अनुमति दी। इसके बावजूद संघर्ष नहीं थमा। चलते संघर्ष के बीच ही सत्ता ने करवट ली, अर्थात केंद्र में मुगल सत्ता कमजोर हुई तथा भारत की केंद्रीय सत्ता पर अंग्रेज काबिज हुए। इस समय भी राम मंदिर व बाबरी मस्जिद का संघर्ष जारी रहा। इस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। इसी विवाद के चलते अंग्रेजों ने 1859 में अंग्रेजों ने बढ़ते इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी।
1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1950 से तात्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस नरसन हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर के हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को कारसेवा हेतु अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 की घटना क्या थी, पहले वो जानते हैं, फिर जानेंगे आखिर इस घटना के बाद क्या हुआ। जब 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कारसेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कारसेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कारसेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस तरह एक तरफ राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसके परिणामस्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी रितंबरा सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ध्वस्त होने के कारण भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला।
आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला कई सबूतों साक्ष्यों के आधार पर दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी, यानी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (आसी) की रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर मंदिर जैसी संरचना होने प्रमाण मिले को भी आधार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को वैध मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि खुदाई में जो ढांचा पाया गया वह एक इस्लामिक ढांचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में जोसेफ स्टेफन थिलर, एम मार्टिन और विलियम फिंच के अयोध्या यात्रा वृत्तांतों को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी यात्रियों के विवरण से हिंदुओं की आस्था और विश्वास के संबंध में पूरी जानकारी मिलती है। इसमें भगवान राम के जन्मस्थान और हिंदुओं द्वारा की जाने वाली पूजा का भी जिक्र है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 18वीं सदी में जोसेफ स्टेफन थिलर और एम मार्टिन के यात्रा विवरण विवादित स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान मानने के प्रति हिंदुओं की आस्था और विश्वास को दर्शाते हैं। इन यात्रा विवरणों में विवादित स्थल और उसके आसपास सीता रसोई, स्वर्ग द्वार और बेदी झूला जैसे स्थलों की पहचान है जो वहां भगवान राम के जन्म को दर्शाते हैं। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया गया। इस तरह 500 सालों के लंबे संघर्ष, बलिदान, त्याग व लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस संघर्ष पर विराम लगा। आखिर 3.5 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब तो इंतजार है 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने व दर्शन की। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।